रामायण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे बड़ी संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। भगवान राम सर्वोच्च भगवान है और उनके लिए हमारे मन में एक विशेष स्थान है। भगवान राम को उनके समृद्धि और धार्मिक शासन के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जो पृथ्वी पर दुष्ट रावण का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। वैसे तो पूरे देश में ही रामनवमी का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है, परंतु भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को रामनवमी उत्सव के दिन कुछ अलग ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। रामनवमी राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम की स्मृति को समर्पित है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है और वे धार्मिकता के प्रतीक हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था भगवान राम का जन्म और इसीलिए इस दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के कई शहरों में भगवान राम, उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण एवं भक्त हनुमान की मूर्तियों के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। रामनवमी के दिन भक्त मंदिरों में जाकर अपने प्रिय रामलला के दर्शन करते हैं एवं प्रत्येक मंदिरों में तुलसी रामायण का पाठ भी होता है। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित राजधानी थी। राजा दशरथ के शासन काल के दौरान अयोध्या महान समृद्धि के अवधि तक पहुंच गया, लेकिन राजा दशरथ को एक ही समस्या थी। उनकी 3 रानियां थी, परंतु उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके वजह से वे अक्सर परेशान रहते थे कि उनके बाद अयोध्या का देखभाल कौन करेगा, क्योंकि अयोध्या के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस विषय में जब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से विचार किया, तब ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा अद्भुत यज्ञ अयोध्या में कभी किसी ने नहीं देखा। सभी ऋषियों ने मंत्र पाठ करके अग्निदेव को अर्घ्य अर्पण किया और फिर अंत में देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्धियां सभी मिलकर भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उस समय के दौरान लंका का राजा रावण लोगों को आतंकित कर रहा था, इसीलिए सारे देवता भी उससे मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे थे। राक्षस राज रावण ने महान शक्ति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो कभी भी किसी देवता या गंधर्व या यक्ष या राक्षस के हाथों नहीं मरेगा। परंतु ब्रह्मदेव ने उसे ये बात कही थी कि उसकी मृत्यु एक साधारण मनुष्य के हाथों ही होगा। परंतु दुष्ट रावण ये सोचता था, जब देवताएं गंधर्व जैसी शक्तियां उसे नहीं मार सकती, तो साधारण पुरुष कैसे उसे मार सकता है। इसी चिंता से सभी देव भगवान विष्णु के पास गए निवेदन करने के लिए कि वो प्रतापी राजा दशरथ के घर उनके पुत्र के रूप में जन्म ले और पापी अधर्मी राक्षस रावण का नाश करे। जब दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ समाप्त होने लगा, तब उसी यज्ञ कुंड से एक चमत्कार आकृति दिखाई दी, जिन्होंने राजा को एक खीर की कटोरी पकड़ाई और अपनी 3 रानियों को खिलाने के लिए कहा। उस खीर का सेवन करने के बाद नियत समय में कौशल्या ने भगवान राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स की तरफ से हम आप सबको रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं देते हैं।